हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। आज तारीख है 11 सितंबर की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। उदयनिधि स्टालिन ने अब बीजेपी को जहरीला सांप बताया, बोले बाहर फेंकने की जरूरत। सहयोगी दल एआईएडीएमके को कूड़े का ढेर कहा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आवारा कुत्तों का मुद्दा, जब जख्मी वकील पहुंचे अदालत में। G20 डिनर में ममता के जाने पर सवाल, अधीर रंजन बोले दीदी एक दिन पहले क्यों गई। टीएमसी का जवाब, ये क्या दूसरे तय करेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों पर केस चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला इसके लिए अनुमति की भी जरूरत नहीं। आदेश 11 सितंबर 2003 से मान्य होगा। चीनी रक्षा मंत्री के लापता होने की आशंका, 29 अगस्त को आखिरी बार दिखे। विदेश मंत्री भी गायब होने के बाद पद से हटाए गए थे। किम जोंग ट्रेन से रूस के लिए हुए रवाना। पुतिन से हथियार सप्लाई पर बातचीत के आसार। 4 साल बाद विदेशी दौरे पर नॉर्थ कोरियाई तानाशाह। पेमेंट करो वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अजय सिंह को 22 सितंबर तक 12.45 करोड़ रुपए देने को कहा। आरबीआई सहायक भर्ती नोटिफिकेशन आज जारी। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स को मिलेगा मौका। स्पाइडरमैन मैन इन ब्लैक 2 से हटा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आतंकी हमले पर फिल्म बना रहे थे। 9/11 के दिन शुरू होनी थी शूटिंग, बंद पड़ी। भारत ने पाकिस्तान को दिया 357 रन का टारगेट। कोहली का 47वां वनडे शतक। राहुल ने बनाए 111 रन। पाकिस्तानी ओपनर्स क्रीज पर। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। सनातन धर्म पर विवादित कमेंट करने के बाद तमिलनाडु सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विरोधी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। उदयनिधि ने बीजेपी की तुलना जहरीले सांप से की है। साथ ही उनके सहयोगी दल एआईएडीएमके को कूड़े का ढेर कह डाला है। उदयनिधि रविवार को कुड्डालोर जिले के निवेली में डीएमके विधायक सभा राजेंद्रन की पारिवारिक शादी में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कचरे में से सांप हमारे घर में घुस जाता है। अगर हमें सांप को खत्म करना है तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई कचरा ना हो। 2024 चुनाव में तमिलनाडु से भाजपा और एआईएडीएमके को बाहर कर देना चाहिए। सनातन धर्म विवाद पर उदयनिधि ने कहा कि वो भविष्य में भी इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पिछले 100 सालों से सनातन धर्म के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। हम अगले 200 सालों तक इसके खिलाफ बोलना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन पर उनकी टिप्पणी नई नहीं है। उदयनिधि ने कहा कि अतीत में कई मौकों पर बीआर अम्बेडकर, पेरियार और एम करुणानिधि ने इसके बारे में बात की थी। वहीं आवारा कुत्तों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील को पट्टी बांधे देखा तो पूछा कि क्या हुआ। इस पर वकील ने जवाब दिया कि 5 कुत्तों ने मुझे घेर लिया और जख्मी कर दिया। सीजेआई ने वकील से पूछा कि कहां पर, क्या घर के पास, तो इस पर वकील ने हां में इसका जवाब दिया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने तुरंत मदद की बात कही और पूछा कि क्या उनको किसी चिकित्सा सहायता की जरूरत है। अगर जरूरत है तो हम अभी रजिस्ट्री से आपको ले जाने के लिए कह सकते हैं। इसी दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मामले में दखल दिया और कहा कि ये गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है। आमतौर पर हम ज्यादा ख्याल नहीं रखते हैं। एक बार जब बच्चे को रेबीज हो गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता। वो बच्चा अपने पिता की गोद में दम तोड़ता रहा। वहीं नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 समिट का आयोजन हुआ। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर होस्ट किया। इसमें विदेशी मेहमानों के अलावा देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इनवाइट किया गया था। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी डिनर में पहुंची। अब कांग्रेस ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने तो डिनर से दूरी बनाई, लेकिन दीदी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई। G20 समिट डिनर में गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की बात करें तो ममता सहित 5 राज्यों के सीएम पहुंचे थे। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए थे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डिनर में नहीं गए थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों पर भ्रष्टाचार का केस चल सकेगा और बाकायदा जांच हो सकेगी। इसके लिए उच्चाधिकारियों की अनुमति की जरूरत भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 सितंबर को यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक ये ऑर्डर 11 सितंबर 2003 से मान्य होगा। जस्टिस संजय किशन कौल की 5 जजों की बेंच ने एकमत होकर ये फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के प्रावधान को रद्द कर दिया गया था। ये प्रावधान कुछ अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की सुरक्षा प्रदान करता है।
अब आदेश पूर्व प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2014 का जजमेंट 11 सितंबर 2003 से ही मान्य होगा। 11 सितंबर 2003 से ही DSPE एक्ट में धारा 6A जोड़ी गई थी। इस धारा के मुताबिक किसी जांच के लिए केंद्र सरकार के अप्रूवल की जरूरत होगी। वहीं विदेशी खबरों की बात करें तो चीन में विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री ली शांगफू के भी गायब होने की रिपोर्ट्स हैं। जापान में अमेरिका के राजदूत रहम इमैनुअल ने चीन में बढ़ते राजनीतिक उलटफेर को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 सप्ताह से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए हैं। इससे पहले चीन की सेना के रॉकेट फोर्स के जनरल भी गायब हो गए थे। खबरों की माने तो चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को 29 अगस्त 2023 के बाद से नहीं देखा गया है। उन पर 2017 में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच चल रही थी। उन्होंने आखिरी बार चीन अफ्रीका शांति और सुरक्षा फोरम को संबोधित किया था। इससे पहले वो सिक्योरिटी फोरम में शामिल होने के लिए रूस के दौरे पर गए थे। इस दौरान शांगफू ने चीन को घेरने के लिए ताइवान के इस्तेमाल करने पर अमेरिका पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ऐसा कर आग से खेलने का काम कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन से रूस दौरे पर रवाना हो गए हैं। CNN ने साउथ कोरिया के मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी। ये प्योंगयांग के रूसी शहर व्लादिवोस्तोक जाएंगे। कोरोना के बाद किम जोंग की ये पहली विदेश यात्रा होगी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस दौरान वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन जंग में हथियारों की सप्लाई और सैन्य सहयोग पर बात करेंगे। दोनों नेता 10 से 13 सितंबर तक चलने वाले ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक की फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक किम जोंग उन रूस के प्रशांत महासागर फ्लीट के नेवल बेस पियर 33 भी जा सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 11 सितंबर को स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह को क्रेडिट स्विस केस में 12.45 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। इसमें 4.15 करोड़ रुपए यानी कि $5 लाख का इंस्टॉलमेंट पेमेंट और 8.29 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट अमाउंट है। इसके लिए उन्हें 22 सितंबर तक का समय दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ और असानुद्दीन अमुनुल्लाह की बेंच ने 2015 से इस क्रेडिट स्विस मामले की सुनवाई की है। जजों ने कहा कि ये मामला काफी हो गया है, हमें काफी कठोर स्टेप लेने होंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्पाइस जेट शट डाउन हो जाए या बंद हो जाए, लेकिन अजय सिंह को सहमति की शर्तों को मानना ही होगा। कोर्ट ने अजय सिंह को कोर्ट की हर सुनवाई में उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहायक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आज यानी सोमवार को जारी किया गया। आरबीआई के संचार विभाग द्वारा हाल ही में जारी ऑफिशियल अपडेट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सहायक PY 2023 भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 1000 पदों को भरा जाना है। इस भर्ती के लिए एग्जाम नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं। आरबीआई ने सहायक भर्ती 2023 के लिए जारी ऑफिशियल अपडेट योग्यता को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि पिछले वर्षों के पैटर्न को देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती के लिए आयु सीमा तय कट ऑफ डेट पर 20 से 28 वर्ष के बीच हो सकती है। हालांकि आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। 11 हमले को हुए आज 22 साल बीत चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए इस आतंकी हमले में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले इस आतंकी हमलों का असर उन फिल्मों पर भी पड़ा था जिनमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिखाया जाना था। हमले के वक्त एक्टर जैकी चैन एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला होते हुए दिखाया जाने वाला था। संयोग ये था कि फिल्म की शूटिंग 11 सितंबर 2001 को ही शुरू होने वाली थी, जिस दिन वाकई में हमला हुआ। हमले के तुरंत बाद वो फिल्म बंद हो गई। मेकर्स नहीं चाहते थे कि हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले इस मंजर को दोबारा देखें। इस हमले का असर करीब 45 फिल्मों पर पड़ा था। वहीं कुछ फिल्में ऐसी भी रही थी जिन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। खेल जगत की बात करें तो भारत ने एशिया के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को जीत के लिए 347 रन का टारगेट दिया है। खबर पड़े जाने तक टीम ने रिजर्व डे पर 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान के ओपनर फखर जमान और कप्तान बाबर आजम क्रीज पर थे। वहीं विराट कोहली ने करियर की 47वीं वनडे सेंचुरी जमाई, जिसमें 94 गेंदों पर 122 रन की नाबाद पारी खेली।
केएल राहुल ने कैरियर की छठी वनडे सेंचुरी जमाई है। उन्होंने 106 गेंदों पर 111 रन की नाबाद पारी खेली। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में अपने सबसे बड़े स्कोर की बराबरी कर ली है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2005 में विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ 356 रन पर 9 विकेट खोकर स्कोर बनाया था। ये एशिया में भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने मीरपुर के मैदान पर 2012 में 330 रन बनाए थे। कोहली ने इस मैच में 183 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सुनते रहिए जागरण खबरनामा।